अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सिक्योरिटी पे, प्राइवेसी पे। हम सब जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन ही हर चीज़ कर रहे होते हैं। हमारा आधे से ज़्यादा काम ऑनलाइन हो रहा होता है। हमारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑनलाइन हैं। हमारे पास फ़ोन ऐप्स हैं, हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं जो हम डिजिटल की दुनिया में आ चुके हैं। ई कॉमर्स पे आज बात करेंगे, उसके साथ साथ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे हम बात करेंगे। आजकल ई कॉमर्स का दौर है, कैसे लोग अपनी ऑनलाइन अर्निंग्स को सेव कर सकते हैं। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड इवन सैड कि जो कुछ दिनों से हमारे शहर में हो रहा है। एक बच्चा मुस्तफ़ा नाम का, वो मेरी फैमिली में किसी के फैमिली फ्रेंड्स भी हैं जिनका वो बेटा है, और बहुत दुख हो रहा है मुझे देख के। इवन जो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ कुरंगी पे ही एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जो मैंने कल देखा न्यूज़ में कि एक लड़का जो सिविल इंजीनियर था, उसकी वालदा जो है बहुत ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि कौन है कंसर्न्स, किन से हम जाके बात करें, हमारे बच्चों की सेफ्टी नहीं है, ट्रक्स जो हैं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जितने एक्सीडेंट्स पूरी दुनिया में भी होते होंगे, लेकिन जितने एक्सीडेंट्स हमारे शहर में होते हैं इन ट्रक्स और ट्रॉलर्स की वजह से और कंटेनर्स की वजह से, आई थिंक वो ज़्यादा कहीं और नहीं होते होंगे। उसके अलावा हम सिक्योरिटी की बात करें, प्राइवेसी की बात करें, इतनी भी प्राइवेट ना हो जाएं कि अगर किसी को घर रेंट पे दे रहे हैं तो आप पूछें भी ना कि किसको घर रेंट पे दे रहे हैं, कौन है वो इंसान जो आपके घर में रह रहा है और वहाँ क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हम जब अपार्टमेंट्स देखते हैं, बहुत से ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बहुत मशहूर अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे रह कौन रहा है, किसने घर ख़रीदा है, लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो आपके जो सराउंडिंग में लोग होते हैं, जो आपके नेबरहुड में लोग होते हैं, वो फ़ौरन से उस चीज़ का नोटिस लेते हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि जब आप किसी भी ख़याबान पे रह रहे हैं या किसी भी एरिया में रह रहे हैं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके घर के साथ क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एट द सेम टाइम, इफ़ आई एम रेंटिंग अ हाउस, आपने देखा होगा जब आप रेंट आउट कर रहे होते हैं या टेनेंट बनने जा रहे होते हैं किसी के, तो मैं क्योंकि रेंट पे रहती हूँ, तो जब भी हमने रेंट पे घर लिया, हमेशा ये हुआ कि हमें पूरा हमारे घर में मैं क्या करती हूँ, मेरा हस्बैंड क्या करता है, मेरे बच्चे कितने हैं, ये सब पूछा जाता है जो फैमिलीज़ घर दे रही होती हैं। अब इसी तरह आपको आपके लैंडलॉर्ड का भी पता होना चाहिए कि आपका लैंडलॉर्ड क्या करता है, वो उसकी इनकम क्या है, वो उसकी बैकग्राउंड क्या है, आपको सब चेक रखना चाहिए। अब आपने जी रेंट दे दिया, फिर उसके बाद अब ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ रहते ही नहीं है, दे आर नॉट इवन लिविंग इन पाकिस्तान, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आगे रेंट आउट करते हैं। इसी तरह हम शूट्स पे जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत से घर हैं जो हमें शूट्स पे मिलते हैं जिनके लोग यहाँ नहीं रह रहे होते। बात यह है कि वो बच्चा इतने दिन से किडनैप था, ही वॉज मिसिंग, द पेरेंट्स वर कॉन्स्टेंटली गोइंग, बट कोई उनका हाथ नहीं पकड़ा था। फिर मदर ने, क्योंकि उनका इंटरव्यू अब पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, कि मदर ने खुद अपने एंड से बहुत सी चीज़ों का पता लगाया, CDRs निकाली, बहुत कुछ किया और उस घर को शनाख्त किया जिस घर में ये एक्टिविटी हो रही थी। अब जब आप वो घर देखते हैं तो जब उस घर में कोई जाता है, पुलिस जब उस पर रेड करती है तो वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती है। और ये कुछ दिनों पहले की बात है, बिकॉज दैट हाउस इज़ जस्ट बिहाइंड माई हाउस, वो इतना दूर नहीं। और मैं रात को सोच रही हूँ कि ये इतनी फायरिंग हो रही है, इतनी फायरिंग हो रही है, ये मुझे वो शादी के पटाखे बिल्कुल नहीं लग रहे थे और मैं थोड़ी देर के लिए डरी भी कि पता नहीं किसके घर इतनी फायरिंग हो रही है। बट ऑब्वियसली अब हम घरों में रहते हैं, हम निकल के तो देख नहीं सकते। रात का 3-1-2 बज रहा था और वो घर में जब फायरिंग हुई और पता चला जी वहाँ एक कॉल सेंटर चल रहा था, वहाँ से 24 लैपटॉप मिले, वहाँ पे असला मिला, वहाँ ड्रग्स मिली। और अब जब उस मुजरिम को पकड़ लिया जो कि उस लड़के का फ्रेंड था, अब यहाँ पे दोनों जगहों पे जो है वो नेग्लिजेंस है। घर की तरफ से भी हो सकता है माँ जो है वो बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई नो द मदर, माएँ कंसर्न होती हैं, बट लड़कों पे माएँ थोड़ी सी लिबरल हो जाती है कि अच्छा ठीक है, थोड़ी देर लड़के को क्या रोकना, लड़के पे क्या चेक रखना, लड़का कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है,
क्यों मिल रहा है, उस लड़के के दोस्त कौन है, ये हम सदियों से देखते आए हैं कि लड़कों के दोस्तों का माओं को ज़्यादातर पता ही नहीं होता। तो देखें, इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर ऑल द मदर्स, ऑल द पेरेंट्स, ऑल द फैमिलीज़, ऑल द किड्स कि प्लीज़ आप कहाँ बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, आप ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अब उस बच्चे पे कोई भी आप बात लगा दें कि जी वो ड्रग एडिक्ट था या वो ड्रग्स की मंशियात के अंदर इन्वॉल्व था, ये हम अब नहीं जानते। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो बच्चा मिल नहीं रहा। इसी तरह हमारे फ़ोन सेटिंग्स हैं, हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें चेक रखना होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आपने देखा है सॉरी, लड़कियों की वीडियोस लीक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, आप किसको वीडियो भेज रहे हैं, आप उस बंदे पे कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी जनरल एंड अ वेरी आई थिंक ऐसी डिस्कशन होगी कि लोगों के लिए फ्रूटफुल होगी कि भाई खुदा के वास्ते प्लीज़, मैं बार बार कह रही हूँ, आई एम अ मदर ऑल्सो, हम बच्चियों पे इतना चेक रखते हैं, वो कहाँ गई, कहाँ से आई, किसके साथ बैठी, क्यों बैठी। प्लीज़ लड़कों पे भी चेक रखें। और मैं सिर्फ परेशान हूँ हमारे कंसर्न लोगों पे, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे जो लोग कंसर्न हैं, जिनके जो उनको अथॉरिटीज़ मिली हुई हैं, वो क्यों नहीं इस चीज़ का क्रैकडाउन कर रहे, क्यों नहीं पकड़ रहे। कहीं से बच्ची जो है वो टैंकी से एक लड़का मिलता है 7 साल का, रेप्ड होके, उस बिल्डिंग वालों को इतना परेशान अब किया जा रहा है कि हर घर से लोगों को लेके जाते हैं, अरेस्ट करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उस बिल्डिंग का पानी बंद हुआ है, उस बिल्डिंग में बार बार जो जाके इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लोगों को बार बार घरों से निकाल के किसी के बेटे को 6-6 दिन रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, फैमिली को पहले देखना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ हैं, और दूसरा हमारे कंसर्न लोग थोड़े से प्लीज़ अलर्ट हो जाएं। एनीवेज, इन सब चीज़ों पे आज बात होगी। हम गेस्ट को बुलाते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर हुसैन तैयबुर, जो कि जायज़ा उनका एक शो है GTV न्यूज़ पे आता है, उनको यहाँ पे इनवाइट करेंगे। आ जाए। और उनके साथ हैं दानिश खलील, जो कि CEO एंड को-फाउंडर एक्सपो नेशनल ई-कॉमर्स एक्सपर्ट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ आ जाएं। कैसे हैं भाई? हमें ठीक ठाक जी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल बस शो हो रहा है, काम भी हो रहा है। हाँ। उसके साथ साथ हम लोग जो मीडिया में हैं वो सिर्फ शो से ही नहीं कर सकते जी, और हमें अपने यूथ को, अपने नौजवानों को भी ये बताना चाहिए कि सिर्फ एक काम, एक जॉब करने से आजकल के दौर में नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स। तो आप कर लेते हैं मैनेज इतनी सारी चीज़ें? देखिए, यही हमारी उम्र है, फिर इससे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कब करेंगे, और हमें करनी भी चाहिए। बिल्कुल जी। दानिश, ई-कॉमर्स से क्योंकि आपका ताल्लुक है और आप एक्सपर्ट हैं, ई-कॉमर्स के कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, मुझे बताएं ई-कॉमर्स का दौर जो आ गया है, क्या ये फ्लरिश कर है या ये कहीं स्टैग्नेंट हो गया है? देखिए, पाकिस्तान में तो इट्स फ्लरिशिंग ऑब्वियसली, बिकॉज पाकिस्तान में गैप बहुत ज़्यादा है जी। हम अभी भी 52nd नंबर पे हैं ई-कॉमर्स में दुनिया के मुकाबले में। अच्छा। दुनिया तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। हमारी बहुत करीब आबादी है, ब्राज़ील एंड ऑल्सो इंडोनेशिया, वो 7वें नंबर 9वें नंबर पे आता है ई-कॉमर्स में। हम 52nd नंबर पे हैं, तो हम बहुत पीछे हैं। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है, बट अवेयरनेस स्टिल नहीं है, लोगों का ट्रस्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी बात। उसी की वजह से हम इस टॉपिक पे आज बात भी कर रहे हैं। ट्रस्ट होना मुश्किल भी हो गया है। देखिए, बात ये ना कि ये जो ई-कॉमर्स है, स्पेशली जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 ने हमें और दुनिया को ये मजबूर किया कि हम ई-कॉमर्स पे चले जाएं। अच्छा, जब हम ई-कॉमर्स पे सिंपली अगर हम अपने लोगों को समझाएं, नाजरीन को, देखने वालों को, कि वो क्या चीज़ है, वो ये है ई-कॉमर्स जो भी ट्रांजैक्शन आप अपने, ये जो आपका बटन वाला फ़ोन से डिजिट में गया ना, इसने आपकी दुनिया चेंज कर दी। दुनिया चेंज करने के साथ साथ इसने आपके लिए सहूलत भी पैदा की, आपके लिए फैसिलिटेट भी किया, और आपके लिए ट्रबल भी क्रिएट किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जब आप इतने एक्सपोज हो जाते हैं, जब ये आप डेटा अपना यूज़ कर रहे होते हैं, जब आपकी चीज़ों आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे होते हैं,
इसके लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, जिस तरह से भाई ने बताया ना कि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे, उसका एक सर्टन रीज़न ये भी है कि इस सारे काम को करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, बिल्कुल, जो हमारे पास आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो इंटरनेट की बेहतर होने के बजाय मजीद बुरी होती जाएगी। जी, क्या इसी की वजह से ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं? It's one of the factors. One of the factors, but obviously कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, as such कंट्रोल नहीं कर रही, कुछ सिक्योरिटी की बॉडी नहीं है जिसको इदारे को या इस पूरी प्रोसेस को फिर भी आप देखें दानिश, people are still into e-commerce now. Yeah, definitely. They are doing it. अगर हम इतने ढीठे वैसे हम अपने आप को कहीं ना कहीं पहुंचा ही देते हैं, ऐसे ही है, धक्के मार के किसी तरह, लेकिन पहुंच जाते हैं। अब जो हम प्राइवेसी की बात करते हैं, जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, उसमें बड़ी गड़बड़ होने लगी, विच इज़ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, कि हमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को साथ लेके चलना है। कितना इस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा अभी ये देखें, अब किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। इवन सोशल मीडिया के ऊपर आई हैव ऑब्वियसली, मेरा लास्ट ईयर फेसबुक हैक हुआ था, तो आपका भी हुआ है? जी जी, मतलब मेरा तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बट इतने सारे लोगों का होता है लास्ट ईयर, तो आपका कैसे हो सकता है? आप तो खुद बेसिकली उसमें यही मेरी तरफ से गलती ये थी कि वो जो ऑथेंटिकेशन कोड्स होते हैं मैंने सेव नहीं किए हुए थे। इस वक्त इतनी ज़्यादा समझ लें कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हो चुकी हैं, और हर दूसरे दिन मैं देखता हूँ मेरे किसी ना किसी फ्रेंड या कुलीग का जो है ना वो फेसबुक अकाउंट मुझे ऐड कर रहा होता है, तो मैं उसको पूछता हूँ भाई आपने नई आईडी बनाई है? तो वो कहता है नहीं मैंने नई आईडी नहीं बनाई। मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ उनकी न्यू आईडीज़ बन के स्कैम्स हो चुके हैं कि न्यू आईडी उनके नाम से बनी, पैसे मांग लिए कि मैं आपका ऑफिस में प्यून था, आप मुझे प्लीज़ हेल्प कर दें, मेरी मदद कर दें। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, और ये हर महीने में किसी ना किसी का सुनता हूँ सही कि कभी किसी के साथ हो गया, किसी के साथ हो गया। आज के ज़माने में भी जहाँ बार बार बताया जा रहा होता है कि जी अपने पासवर्ड्स, अपनी चीज़, अपनी सिक्योरिटी कोड्स को संभाल के रखें, वी स्टिल लूज इट। बिकॉज फेस आईडीज़ हैं, अब तो बायोमेट्रिक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, गूगल ऑथेंटिकेशन कोड्स हैं, अब तो बहुत सारे चेक्स बढ़ गए हैं ना। तो आप इवन सोशल मीडिया पे आप देखें एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजेस हैं हमारे, तो कोई भी नहीं देख सकता उसको। बिल्कुल, इवन वो खुद व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं देख सकता। तो ये अच्छी सिक्योरिटीज़ हैं ऑब्वियसली, बट ये कि वल्नरेबिलिटीज़ तो होती हैं ना कहीं तो वीक जोन होता है, उसको फिर ये हैकर्स अटैक करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक दफ़ा तो मेरे साथ भी एक हैंड होने वाला था कि मुझे एक संडे, और मैं भी इतनी खोई हुई कि संडे के दिन मुझे कॉल आती है, और मुझे वो बंदा कहता है, और रैंडम नंबर से कॉल आती है, जी मैं अल्फला बैंक से बात कर रहा हूँ, और ये है वो है, आपका जो अकाउंट है वो हमें कुछ मसला कर रहा है, ये कर रहा है। अच्छा, आप सोचें कि मैं पता नहीं किस जोन में थी। मैं उस ज़माने में ऐप नहीं यूज़ करती थी, मैं मोबाइल ऐप यूज़ ही नहीं करती थी। अच्छा, मैंने उसको अपनी मदर का नाम भी बता दिया, अपना आईडी कार्ड भी बता दिया। मैंने अकाउंट नंबर जो है वो मैंने नहीं बताया, वो ऑब्वियसली उसको उसने डाटा निकाला हुआ था। अच्छा, वो कॉल हो गई, सब कुछ, उसने कहा थैंक यू। अच्छा, फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसके 3 दिन बाद फ़ोन आया, मुझे कहता है जी, वो उसी वक्त कहता है कि आपको एक OTP कोड आएगा। मैं कह रही हूँ भाई मैं तो ऐप ही नहीं यूज़ करती। नहीं आप देखें, आप डाउनलोड कर लें। और मैंने कहा लेकिन मैं ऐप यूज़ करना ही नहीं चाहती, मैं तब करती नहीं थी, अल्लाह ने मुझे बचाना था। अब मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मैंने तो ये, मैं जब भी कॉल सेंटर भी फ़ोन करते हैं वो बार बार कहते हैं कि ऐसी कोई कॉल आपको आए, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सिर्फ अनपढ़ लोगों के साथ नहीं होता, जो सोच समझ वाले लोग हैं उनके साथ भी हो जाता है। अब वो मैंने कर ली बेवकूफ़ी। 2-3 दिन बाद, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ बैंकर, तो मैंने उसे कहा वो इस तरह कॉल आई थी। अब उसने कहा तुमने उसे बताया क्यों? उस बंदे की दोबारा कॉल आई, फिर जो मैंने उसको सुनाई, और मैंने फिर कहा अभी मैं तुम्हारा नंबर ट्रेस करती हूँ। मैं उसे ट्रेस ना कर पाई, लेकिन ज़िंदगी भर मतलब ये नहीं पाएंगे, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो ऐसी लोकेशन पे कर रहे होते हैं। दूसरी बात, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएं ना, फ़ौरन आपका फेसबुक की आईडी बन जाती है, और वो टेक्स्ट में। अभी लास्ट मंथ मैं पाकिस्तान से बाहर गया तो मेरी 11 घंटे की फ़्लाइट थी। अच्छा, वो यहाँ से साउथ अफ्रीका को 10-11 घंटे की फ्लाइट। मीनवाइल उसमें जो है वो मेरा फोटोग्राफ़र, उसको उन्होंने फेसबुक पे मैसेज किया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी आईडी से ही, और मुझे फ़ौरन 70,000 रुपये भेज, उसने भेज दिए। मैंने उसको कहा भाई खुदा के बंदे, मेरे इतने दोस्त यार, मैं अगर लेना ही होगा तो मैं किसी से लूँगा, आप फोटोग्राफर से क्यों लेंगे? खैर, अब आपको इसको देखना क्या है, आप देखना ये है कि आजकल हम बहुत जल्दी में होते हैं। हमें कोई जो है ना वो शो के फ़ोन आ जाता है, जी मैं ऑस्ट्रेलिया से, वो खातून फ़ोन कर रही होती है, मैं